नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी में उतर रहे हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि हमने उनकी कहानी का सिर्फ पहला पन्ना ही पढ़ा है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ये नाम सुनते ही हमारे जहन में क्या आता है? यही ना कि वो भारतीय संविधान के निर्माता थे। लेकिन क्या हो अगर ये उनकी एक बहुत बड़ी कहानी का सिर्फ एक चैप्टर हो? क्या हो अगर असली डॉक्टर अंबेडकर एक इकोनॉमिक पावर हाउस, एक मास्टर प्लानर और मॉडर्न इंडिया के असल बिल्डर थे? चलिए इस अनदेखी कहानी की गहराई में चलते हैं। तो सबसे पहले उनके उस रूप को समझते हैं जिसे अक्सर कह सकते हैं कि नज़रअंदाज कर दिया जाता है, भारत के आर्थिक वास्तुकार के रूप में। पता है, वो विदेश से इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट करने वाले पहले भारतीय थे। और सिर्फ एक नहीं, दो पीएचडीज, पहली कोलंबिया यूनिवर्सिटी से और दूसरी दुनिया की जानी मानी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। उस जमाने में ये कोई मामूली बात नहीं थी। कहा जाता है कि उन्होंने 64 अलग अलग विषयों में महारत हासिल की थी। 64! जरा सोचिए, इतना ज्ञान एक इंसान में। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो 9 भाषाएं जानते थे, जिनमें संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन भी शामिल थीं। अपने हालात को बदलने का जुनून ऐसा था कि वो हर दिन 18 से 21 घंटे पढ़ाई करते थे। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, ये एक तपस्या थी। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने तो उन्हें इकोनॉमिक्स में अपना पिता कहा था। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है उनकी आर्थिक समझ का। और ये फैक्ट तो शायद आपको हैरान कर देगा। हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, उसका जो पूरा ब्लूप्रिंट है वो डॉक्टर अंबेडकर के आइडियाज पर ही आधारित था, जो उन्होंने अपनी किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी में पेश किए थे। कमाल है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपने इस जबरदस्त ज्ञान को आम आदमी, खासकर मजदूरों और महिलाओं के हक के लिए इस्तेमाल किया। 1942 की बात है। वाइसराय की काउंसिल में लेबर मेंबर रहते हुए उन्होंने क्रांतिकारी काम किया। काम के घंटे 12 से घटाकर 8 कर दिए। जी हाँ, आज हम जो 8 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं, उसके पीछे उन्हीं की सोच है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। महंगाई भत्ता यानी डीए, छुट्टी के फायदे, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस और सबसे बड़ी बात, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क यानी समान काम के लिए समान वेतन, चाहे पुरुष हो या महिला, मैटर्निटी बेनिफिट्स, ये सारे अधिकार उन्हीं की देन हैं। इसके बाद उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए शायद अपनी सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ी, हिंदू कोड बिल के जरिए। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये सम्मान और बराबरी की एक जंग थी। इस बिल के जरिए उन्होंने महिलाओं को वो हक दिलाए जिनके बारे में तब सोचना भी मुश्किल था। प्रॉपर्टी में हिस्सा, तलाक लेने का अधिकार, एक से ज्यादा शादी पर रोक और बच्चा गोद लेने का अधिकार। इन सुधारों ने भारतीय परिवारों का पूरा ढांचा ही बदल कर रख दिया। अब आते हैं उनके उस योगदान पर जिसके बारे में बहुत कम बात होती है, आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में उनकी भूमिका। स्क्रीन पर ये नाम देखिए जरा, सेंट्रल वाटर कमीशन, नेशनल पावर ग्रिड सिस्टम और भाखड़ा नांगल और हीराकुंड जैसे विशाल डैम। इन सब के पीछे जो मास्टर प्लान था, जो विजन था, वो डॉक्टर अंबेडकर का था। उन्होंने ही भारत के पानी और बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखी। उनका विजन बिल्कुल साफ था। वो जानते थे कि औद्योगिकरण और आधुनिक बुनियादी ढांचा ही वो रास्ता है जो भारत को जाति प्रथा पर टिकी खेतीबाड़ी वाली अर्थव्यवस्था से आगे ले जा सकता है। मतलब सामाजिक सुधार और आर्थिक प्रगति दोनों को उन्होंने एक साथ जोड़कर देखा। उनके ज्ञान का पैमाना इस बात से लगा सकते हैं कि उनकी पर्सनल लाइब्रेरी राजगृह में 50,000 से ज्यादा किताबें थीं। और आपको बताए, उस वक्त ये दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट लाइब्रेरियों में से एक मानी जाती थी। तो उनके आर्थिक ज्ञान, सामाजिक सुधार और राष्ट्र निर्माण, इन सब धागों को जब हम जोड़ते हैं तो हम उनकी विरासत के सबसे जरूरी पहलू पर पहुंचते हैं। एक ऐसा पहलू जो आज हम सबसे जुड़ा है, संवैधानिक नैतिकता। ये संवैधानिक नैतिकता है क्या? इसका मतलब सिर्फ कानून की किताब को फॉलो करना नहीं है, बल्कि संविधान की आत्मा को, यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को अपने रोज की जिंदगी में, अपने सामाजिक व्यवहार में उतारना है। डॉक्टर अंबेडकर का पूरा काम एक तरह से अंग्रेजी शासन में प्रजा होने से आजाद भारत में एक जिम्मेदार नागरिक बनने का सफर था। एक ऐसा नागरिक जो स्टेट से, सरकार से सवाल कर सके, उसे जवाबदेह ठहरा सके। वो मानते थे कि शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं है। शिक्षा का असली मकसद है एक तर्कसंगत, एक वैज्ञानिक सोच पैदा करना, ताकि हम सवाल कर सकें और अपने समाज को बेहतर बना सकें।
हम संविधान के निर्माता को तो जानते हैं, पर सवाल ये है कि क्या हम उनके मूल्यों पर खड़ा एक समाज बनाने के लिए, उस समाज के निर्माता बनने के लिए तैयार हैं? ये सवाल डॉक्टर अंबेडकर की विरासत आज भी हम सबसे पूछ रही है।